बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसे कई लोग शरीर की कमज़ोरी, बढ़ती हुई चर्बी, बार बार पेशाब आने की परेशानी, बालों के झड़ने और शरीर की थकान में फ़ायदेमंद मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है तो कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल ना करें। उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी सलाह ज़रूर लें। उसके बाद आप इन जो नियमों को, घरेलू टोटकों को, नुस्खों को उसके लिए सपोर्टिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर। दोस्तों, आज का यह नुस्खा पूरी तरह रसोई की चीज़ों से बनने वाला है और इस नुस्खे का मुख्य आधार यानी बेस मेथी दाना है, अजवाइन है और दालचीनी है। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के पाचन को बेहतर बनाने, शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी या अतिरिक्त चर्बी को कम करने और कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं, मदद कर सकती है। हर बॉडी अलग होती है ना, हर बॉडी की बनावट अलग होती है, उनकी एलर्जीज़ अलग होती है, उनको जो भी किसी भी चीज़ से, खाने पीने से क्या उनको सूट करता है वो अलग होती है। इसलिए हर एक चीज़ को आजमाना नहीं चाहिए। पहले डॉक्टर से पूछे फिर आप आजमाएं। आप जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका। हो सकता है मेरे ये वीडियो के शेयर करने से आप में से किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तो सबसे पहले लेंगे एक पैन लीजिए, उसमें डालिए 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 इंच का काफ़ी है। उसके बाद अब इन तीनों चीज़ों को हल्का हल्का भून ले, हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक। ऐसा सॉटी करें, इतना रोस्ट करें कि ये हल्की हल्की सी खुशबू छोड़ने लगे। ये चीज़ें तो खुशबू अपनी बिल्कुल अलग, डिफरेंट है ना, तीनों की खुशबू बिल्कुल अलग है। जब तीनों खुशबू छोड़ने लगे तब एक बहुत अच्छा सा अरोमा तैयार होगा। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। 2-3 मिनट के बाद आप जब ये खुशबू छोड़ने लगे उतार के रख लीजिए, इन्हें ठंडा कर लीजिए और एक मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लीजिए और एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए। अगर ग्लास का डिब्बा हो यानी शीशे का हो कंटेनर तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इसे लेने के सही तरीके की। दोस्तों, ये मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मैं उन चीज़ों को आजमाती ज़रूर हूँ। हफ्ते 10 दिन 15 दिन जब वो फ़ायदा करता है फिर आपके साथ शेयर करते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच ये पाउडर मिलाकर पीना है। अगर स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो आप इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं बिना शहद के ही लेना है। कड़वे से कड़वा चीज़ आपको निगलना है, क्योंकि करेला, नीम ये लोग पी जाते हैं ना इसका जूस बनाकर, शुगर को डाउन करने के लिए। हाई हो गई है तो लो करने के लिए। तो फिर ये तो कड़वा खैर नहीं है, क्योंकि इसमें है दालचीनी, ये बराबर कर देगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर ये नुस्खा शरीर में काम कैसे करता है। मेथी दाना फाइबर से भरपूर होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है, जिससे बार बार भूख कम लगती है। मेथी दाने में लसम होता है ना, तो ये लसम, ये लवाब जो होता है ना, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। हम तो डेली पीते हैं मेथी दाने का पानी। तो कई लोग इसे वज़न कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और सच में ये फ़ायदा देता है। वज़न कंट्रोल करने में भी फ़ायदा देता है। हो सकता है आपको भी दे, आप भी कर सकते हो इस्तेमाल। अजवाइन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है। गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं में लोग इसे काफ़ी उपयोगी मानते हैं। और दालचीनी, इसके तो फ़ायदे आप सभी जानते होंगे। ये शरीर को गर्माहट देती है। इसकी तासीर क्योंकि गर्म होती है, इसीलिए इसको सर्दियों में पीने की ज़्यादा सलाह दी जाती है। और ये ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक मानी जाती है, यानी आपकी इंसुलिन को बेहतर बनाकर आपकी शुगर लेवल को कम्प्लीटली बराबर रखने की
इसके अंदर ताकत है। दोस्तों, आप बहुत से लोग कहते हैं कि जब पाचन सही होने लगता है तो शरीर में एनर्जी बढ़ती है, त्वचा और बालों पर भी अच्छा असर दिखने लगता है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ कोई एक नुस्खा आपकी सारी समस्या ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी हो, उसके साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, यानी कि सही खान पान, अच्छी नींद और रोज़ थोड़ा टहलना और थोड़ा व्यायाम यानी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी कोई भी घरेलू नुस्खा सूट करेगा। क्योंकि जब तक मैंने ये सारी चीज़ें की लेकिन मुझे कोई उस तरह का फ़र्क नहीं मिलता था, लेकिन जब से वॉकिंग शुरू की, बेस्ट। अगर आप रोज़ तला हुआ भुना हुआ खाना खाएंगे, रात भर जागेंगे और सिर्फ नुस्खों से चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो फ़ायदा कम मिलेगा और आप कितना भी करते रहें उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि लोगों को ये नुस्खा सावधानी से लेना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है यानी गैस बनती है, और प्रेग्नेंट औरतें यानी गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर कोई गंभीर बीमारी की दवा चल रही है, अगर आपकी दवा चल रही है तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। सलाह लेकर ही नियमों को अपनाएं। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ को आप लोगों से नोट करवाती हूँ, आप लोगों से सावधान करती हूँ कि हमेशा अगर कोई बीमारी से मुब्तला है, वो भी गंभीर, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछकर घरेलू टोटकों को अपनाया करें। दोस्तों, घरेलू नुस्खे धीरे धीरे असर कर दिखाते हैं, इसलिए धैर्य रखना, सब्र का दामन थाम के रखना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको सब्र भी रखना होगा। एक दिन में कोई भी घरेलू टोटका फ़ायदा नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तो ज़रूर। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 3 से 4 हफ्ते तक संतुलित खान पान के साथ अपनाते हैं तो शरीर हल्का महसूस हो सकता है, पाचन बेहतर हो सकता है और कमज़ोरी में भी राहत महसूस हो सकती है। यानी ये नुस्खा आपको फ़ायदा कर सकता है, लेकिन ये जो नुस्खों के साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस लाने हैं उन्हें भी करना होगा, फिर आप इन चीज़ों को अपनाएं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान घरेलू और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल वाले ऑप्शन को ऑन कर दे ताकि नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।